Good afternoon, all of you. Yes, welcome to my सेशन. आज के सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है. यस, हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. बट उसके पहले एक चीज बता दूं, मे बी आपको नहीं याद होगी. सिंपल इंटरेस्ट में जो लास्ट इलस्ट्रेशन था, क्वेश्चन नंबर 9, वो हमारा बाकी था. तो सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन कंपाउंड इंटरेस्ट हो सके तो आज ही हम पूरा कर लेंगे. ठीक है, आ जाओ. आई थिंक उसी पेज मैंने निकाल के रखा है. ठीक है, चलो जूम कर लेती हूँ. ठीक है, चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव होते हैं. होप शो क्वेश्चन 1 to 8 आपने एक बार घर पे देख के आए हो. 2 दिन का आपके पास टाइम भी था, छुट्टी पे थे, है ना. मैथ्स का लेक्चर नहीं था, तो होप सो कि आप 1 to 8 इलस्ट्रेशन देख के आए हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं. आ जाओ सब लोग, चलो फटाफट कमेंट करो कि यस मैम वी आर रेडी. देन मैं स्टार्ट करती हूँ. सॉरी. आ जाओ श्रुति. यस, गुड आफ्टरनून. यस कुशल, गुड आफ्टरनून. आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा. ध्यान से पढ़ो. मेरी एक चीज आप ध्यान में रखना, आपको लास्ट तक याद आएगी जब तक आप पढ़ना नहीं छोड़ोगे. तब तक, यानी कि आपको पढ़ने का खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चीज. क्वेश्चन ऐसे पढ़ो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से पढ़ो. एक बार पढ़ो, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो. बट इतनी अच्छी से उसको समझो, पढ़ो कि आधा आंसर आपको वहां से ही मिल जाएगा. ये बात हमेशा ध्यान रखना. स्पेशली अकाउंट एंड मैथ्स एंड स्टेट्स में आपको ये चीज याद आएगी. जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आगे जाओगे तो टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट आएगा, तो ये सारे कॉस्टिंग है, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसे होता है. इतना पूरा पेज भर के आपको पूरी जो अमाउंट है वो दी होती है क्वेश्चन, और आपको देख के ऐसा लगेगा यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे आंसर आएगा, मुझे तो नहीं आता. बट देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना ही छोटा आंसर होगा. बहुत ही इजी होगा अगर वो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे. तो अक्सर ऐसे गुमराह हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और स्पेशली हमारी प्रोफेशनल एग्जाम में तो ऐसा होता ही है. तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. तो स्टार्ट. Person borrowed rupees 8,000 at a certain rate of interest for 2 years, and then rupees 10,000 at 1 year, 1% lower than the first. ध्यान से पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ. A person borrowed rupees 8,000 at a certain rate of interest for 2 years, and then rupees 10,000 at 1% lower than the first. In all, he paid rupees 2,500 as interest in 3 years. ये चीज आप गौर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी. In all, he paid rupees 2,500 as the interest in 3 years. Find the two rates at which he borrowed the amount. यानी कि हमें 2 रेट्स ढूंढने हैं. कैसे? सबसे पहले एक पर्सन है जिसने 8,000 रुपीज बोरो किया है, हमें रेट नहीं दिया, बट ऐसा बोला है कि 2 इयर्स के लिए उसने कुछ सर्टेन रेट पे लिया है. फिर देन उसने दूसरा भी अमाउंट लिया है रुपीज 10,000. वो कौन से रेट पे लिया है नहीं बताया, बट एक चीज बताइए कि 1% लोअर देन द फर्स्ट. यानी कि जो फर्स्ट वाला ये है ना, 8,000 रुपीज उसने लिया है ना, वो जितने रेट पे लिया है ना, उससे 1% कम. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें हम रेट ढूंढेंगे, और जो रेट इस अमाउंट में आएगा उससे एक माइनस करेंगे, तभी दूसरी जो अमाउंट उसने बोरो की है 10,000, उसका रेट मिलेगा. और यहाँ पे
ईयर्स भी नहीं दिए, ठीक है, यहाँ पे दिए है देखो 2 ईयर्स, बट ये सेकंड अमाउंट जो लिया है 10,000 उसमें ईयर्स नहीं दिया है, बट हम खुद ढूंढेंगे, ध्यान से ढूंढो। ये लिखा है ना, इन ऑल ही पेड ₹2500 एज ए इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, यानी कि ऐसा बोला है कि इस पर्सन ने टोटल ₹2500 एज ए इंटरेस्ट दिया है 3 ईयर्स के लिए, यानी कि टोटल 2500 इंटरेस्ट वो भी मिल गया, और टोटल 3 ईयर्स है। तो फ्रेंड्स ढूंढो, यहाँ पे 2 ईयर्स है, ये वाला बोरो किया है, तो 3 टोटल लिया है, -2 ये वाला फर्स्ट वाला है, तो सेकंड वाला जो 10,000 उसके लिए मिल गया 1 ईयर। समझ में आया? टोटल उसने 3 ईयर्स के लिए अमाउंट बोरो की है, टोटल उसने 2500 इंटरेस्ट भी उसके पीछे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो टोटल 3 ईयर्स दे दिया है। तो 3 - 2, यहाँ पे 2 ईयर्स है, ये फर्स्ट अमाउंट, सेकंड के लिए नहीं दिया है, तो 3 - 2 एक मिल गया। समझ में आया? यानी कि ये 2 साल के लिए और दूसरी जो अमाउंट 10,000 है वो 1 साल के लिए, तो टोटल 3 ईयर्स मिल गया और टोटल इंटरेस्ट भी दिया है। तो सिंपली हमें ये 8,000 के लिए रेट ढूंढना है और 10,000 के लिए रेट ढूंढना है। समझ में आया? क्वेश्चन में हमें आधी चीजें मिल गई। यस ग्रेट, चलो, तो क्वेश्चन में ही हमें आधी चीज मिल गई है। सो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। बैटरी लो है, चार्जिंग में रखना पड़ेगा। 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दो। फोन की बैटरी चली गई है, अभी चार्ज में रखना पड़ेगा, तभी तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊंगी। हम्म, ठीक है, चलो आ जाओ। अभी ध्यान से देखो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है इसमें। ईयर दे दिया है दोनों का, अमाउंट भी दे दी है, यानी कि प्रिंसिपल दे दिया, दोनों का टोटल का इंटरेस्ट भी दे दिया है, टोटल इंटरेस्ट। तो हमें ढूंढना क्या है? ₹27 पेज पे था ना ये। यस वही ओपन है, सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। ईयर दे दिया है, रेट हमें ढूंढना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दी है और दोनों का टोटल भी दे दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप मुझे हिंट दे सकते हो, क्लू दे सकते हो? बाजू में ही करते हैं, ठीक है ना? सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 9, दो पार्ट्स है समथिंग, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है टोटल 2500, देन फर्स्ट का भी अमाउंट दे दिया है 8000, ईयर दे दिया है, सॉरी यानी कि एन दे दिया है। जो लिखा है वही लिखूं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, है। एन इज इक्वल टू 2 years, रेट ढूंढना है। और इस साइड भी दे दिया है P इज इक्वल टू 10,000, एन भी दे दिया है 1 year जो हमने ढूंढा, 3 टोटल माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें भी हमें क्या ढूंढना है, रेट ढूंढना है, बट दे दिया है कि इससे 1% कम है। तो फ्रेंड्स लेट्स टेक अजम्पशन। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, लाइक आर एक्स है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया, एजम्पशन लिया है इसलिए इजी हो जाएगा कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन से मैथमेटिक्स आईसीएम लेके जो हम इक्वेशन कंपेयर करके करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि जो भी अमाउंट ली है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चलो 8000 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट नहीं दिया, 2 साल 10,000, ये सेकंड अमाउंट जो बोरो की है 1 year के लिए 2500 टोटल अमाउंट है, एंड देन हमें रेट ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। देख के ही फ्रेंड्स थोड़ा सा आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट क्यों दी है। यस, उसने हमें हिंट दिया है कैसा। एसआई का हमारा सिंपल जो फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाय 100। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है P 8000, R नहीं दिया, T दे दिया है 2 एंड 100 प्लस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि तभी तो दोनों ये पार्ट्स का हम प्लस करेंगे। ये एसआई का जो फॉर्मूला है, यानी कि दोनों अमाउंट की एसआई का टोटल करेंगे तभी तो हमें 2500 मिलेंगे। समझ में, इसीलिए 2500 दिया है। समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आता आंसर आपको उसमें, यानी कि 2500 देख के आपको पता चल जाना है कि यार इसमें दो सम करना है। सॉरी, आर को हमने यहाँ पे एक्स एज्यूम किया तो डायरेक्टली अभी यहाँ पे आर ही लिख दो। ठीक है, सिंपली एक्स लिख दो ताकि इजी रहे। यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, टी 1 year है, नीचे है 100, ठीक है। समझ में आया, इजी है। धीमे धीमे जा रही हूँ मैं स्लोली ताकि आपको डाउट क्रिएट ना हो, अच्छे से समझ में। सबसे पहले ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 8000 इंटू 2, 60,000 एक्स आया। ये 100 और ये 100 दोनों सेम है फ्रेंड्स, तो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, तो दोनों को इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को प्लस करें तो ऐसा भी हो सकता है, अगर डायरेक्टली करूँ तो आपको डाउट आएगा। 10,000 एक्स को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, देखो 10,000 इंटू एक्स, फिर माइनस के साथ माइनस एज इट इज 10,000 माइनस 10,000 आएगा, इंटू 1 करेंगे तो, और इंटू 1 यानी कि सेम कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। समझ में आया, सबका नीचे 100, 2500, इस 100 इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये 16,000 प्लस 10,000 26,000 आया एक्स, ये माइनस 10,000 इधर ही रखेंगे, 25 100 इंटू 100 यानी कि क्या आ जाएगा
2,50,000। समझ में आया? इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया? 26,000x इज इक्वल टू 250,000 प्लस 10,000। ट्वेंटी 6,000x 2,60,000 इस साइड जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। समझ में आया? चला जाएगा पूरा 10 आएगा। x इज इक्वल टू 10। ये 10 ईयर है। समझ में आया कैसे? सॉरी 10% है, रेट था ये, सॉरी। ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है। गलती से भी ईयर्स लिख दिया तो पूरा हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10% आ गया फ्रेंड्स। अभी देखो, यहाँ पे r है, x आ गया यानी कि यहाँ पे मिल गया r इज इक्वल टू 10%। और यहाँ x माइनस 10 था, इसलिए 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9% मिल गया सिंपली। अभी हम हमारा आंसर कंपेयर करेंगे मॉड्यूल के आंसर से। अरे वाह, देखो सेम है। ठीक है, 9 और 10 ये रहा। ठीक है, अब अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो सिंपली फ्रेंड्स। 3 साल की ये पूरी स्टोरी है। एक बंदा है जिसने दो अमाउंट उसने बोरो किया है। सबसे पहले 2 इयर्स के लिए 8,000 रुपीज बोरो किए, देन लास्ट में 1 ईयर 3 - 2 यानी कि 1 ईयर के लिए उसने 10,000 रुपीज बोरो किए हैं। रेट हमें ढूंढने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए हैं, अमाउंट भी प्रिंसिपल अमाउंट दे दिए एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट भी, सॉरी टोटल सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है, ताकि हमें पता चले कि इक्वेशन कौन सी मेथड से ढूंढना है। तो यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट दी है, उससे हमें आइडिया आ जाना चाहिए कि दोनों को प्लस करके फिर हमें इक्वेशन कंपेयर करना है, तो इजीली आंसर आ जाएगा। गॉट इट? अभी अपनी बुक में ये इक्वेशन कॉपी कर लो आंसर। एग्जाम में जब आप पूरा मॉड्यूल देखोगे ना फ्रेंड्स, और उसकी जो मेथड देखोगे ना, समझ में नहीं आएगा, सब कुछ बाउंस में जाएगा। तो बेटर है कि अभी आप कॉपी कर लो अच्छे से, अपने वर्ड्स में लिखे होंगे पॉइंट्स, तो याद भी आ जाएगा कि कैसे आंसर आया है। ठीक है, कॉपी बना लो। फिर बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो भी इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो।
कॉपी कर लो, कमेंट कर लेना, फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, टॉपिक है, सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कॉपी कर लिया, चलो मैसेज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले उसका मीनिंग समझते हैं, फिर फॉर्मूलाज और वो सब चीज़ें तो हमें आ जाएंगी, क्योंकि सम करने हैं तो वो तो ऑटोमेटिक आने ही वाली है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग समझना, और वो चीज़ क्या है। एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू एंड फॉल्स है, वो आपको करने हैं। जो भी डाउट है, एप्लीकेशन में ग्रुप बनाया है वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। रेशियो के भी देखना, प्रपोर्शन के भी देखना, वेरिएशन के भी देखना, और इंटरेस्ट दो टॉपिक और ऐड हो गए, इंटरेस्ट के सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तीन चार जो है चैप्टर्स वो खत्म हो जाने दो, फिर अगर श्रुति ने बोला था कि मैम आंसर देना एक्सरसाइज के, तो वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। बट आप घर पे ट्राई करना, इलस्ट्रेशन देखना, उस पे ही है सारे एक्सरसाइज के सम, कुछ नए नहीं है, ठीक है। और मुझे जो नए दिखेंगे तो वो मैं आपको सामने से करवा दूंगी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले मॉड्यूल में जो डेफिनेशन है वो तो देखेंगे, बट मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। एक्स्ट्रा पीरियड, बहुत लोड ले रहा है, ठीक है, चलो। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है, बोर्ड ही बंद हो गया मेरा। देखो अभी मैं बोल रही हूँ, सुन लो तब तक बोर्ड ओपन हो। सबसे पहले चीज फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का मतलब है मल्टीप्लिकेशन,
यानी कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग करना है, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट काउंट करना है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट काउंट करना है। फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे कि वहां पे साफ साफ वर्ड लिखा था, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, अब किसी भी साल का, कितने भी साल का आप काउंट करो रेट तो सेम ही रहता है। अब कितने भी साल का आप रेट ढूंढो, सिंपल इंटरेस्ट में फ्रेंड्स क्या है कि आप कोई भी रेट आप, अरे विंडो ओपन नहीं, यस आई एम बैक। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि आप कोई भी साल का आप ढूंढो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कोई भी साल का आप ढूंढो। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज है कि वो रेट की जो रेट है वो भी सेम रहेगा ऑफ कोर्स, बट उसका इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो भी सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। तो फ्रेंड्स ये एक चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी ईयर का, सेकंड ईयर का आप ढूंढो, थर्ड ईयर का, फिफ्थ ईयर का, या फिर 10th ईयर का इंटरेस्ट ढूंढो, सब ईयर में इंटरेस्ट यूनिफॉर्म रहने वाला है। बट जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जब फ्रेंड्स बात आती है, तब इसमें इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। कैसे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप, अगर आगे ईयर में आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने ये शब्द पढ़ा होगा कि उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो हिंदी में उसको ऐसा बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब है फ्रेंड्स, आप फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के लिए है ये लोन लिए, तो फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढो या फिर एसआई ढूंढो, सिंपल इंटरेस्ट ढूंढो, फ्रेंड्स दोनों सेम रहेंगे। बट सेकंड ईयर से 10th साल तक आप ढूंढोगे तो डिफरेंट आएंगे। कैसे? सबसे पहले मैं बता देती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे ढूंढा जाता है। फर्स्ट ईयर है तो प्रिंसिपल है, उस पे इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम यही करते थे, ठीक है। एंड सेकंड ईयर पे फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो अमाउंट आती है, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी यानी कि प्रिंसिपल, प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो मिलेगा टोटल अमाउंट। तो फ्रेंड्स
एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो बनेगा प्रिंसिपल। यानी कि सेकंड ईयर पे हमें प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पे हमें मिलेगा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। यानी कि फ्रेंड्स हुआ ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, सेम एज इट इज। फ्रेंड्स हम उसको सक्सेसिव भी बोल सकते हो, आपने ये वर्ड भी कहीं सुना होगा। सक्सेसिव का मतलब है बैक टू बैक, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी, सीक्वेंसली, ये सारे उसके सिनोनिम्स है। यानी कि बैक टू बैक ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता ही जाएगा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो फ्रेंड्स ये अपनी हैबिट रखो, मम्मी पापा आपको कुछ पैसे देते हैं तो जरूर उसमें से कुछ बचाओ फ्रेंड्स। पता नहीं कि आपने कौन सी अमाउंट सेव की होगी, और 10 साल के बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें से कितनी अमाउंट मिल गई है आपको, मे बी उसमें डबल भी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर पे फ्रेंड्स आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाली, लेट्स टेक के 10,000 रुपीज, ठीक है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स उस पे हमने इंटरेस्ट काउंट किया, ठीक है, फिर उसमें 1,000 और 10% के लिए थी फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10,000 इंटू 10% तो 1,000, एग्जाम्पल जस्ट ब्याज 1,000 लिया है, ये सब चीज को इग्नोर कर दो, यहाँ पे 10,000 है। तो टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट बची फ्रेंड्स, 10,000 जो हमने इन्वेस्ट की थी प्लस 1,000 जिस पे हमने इंटरेस्ट मिला, तो टोटल हमारे पास 11,000 रुपीज हो गया, ठीक है। फिर सेकंड ईयर पे फ्रेंड्स 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, 11,000 वो काउंट करेंगे सेकंड ईयर पे एज ए इंटरेस्ट। तो 11,000 पे 10% सेकंड ईयर पे मिलेगा इंटरेस्ट, तो वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा 1100। तो फ्रेंड्स सेकंड ईयर के एंड में टोटल अमाउंट मिलेगी 11,000 प्लस 1100, जो भी अमाउंट आएगी फ्रेंड्स वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। समझे फ्रेंड्स, सक्सेसिव बैक टू बैक कंसिस्टेंटली ये चालू ही रहेगा, जब तक जितने साल के लिए आपने नहीं लिया तब तक वो एंड नहीं आ जाता, तब तक एवरी ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो ऐड होता ही जाएगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स इससे आपको पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें सेकंड ईयर से एवरी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सबसे पहला इलिस्ट्रेशन ही ले लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मॉड्यूल भी ऐड करना पड़ेगा, कर लेते हैं। समझ में आया? कंपाउंडिंग यानी कि मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इश्यू प्रपोजल ओपन, आ जाओ चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट एक प्रैक्टिकल में खुद से बनाने वाली थी, बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बहुत इजी है इलस्ट्रेशन, तो आपको आ जाएगा। फॉर्मूलाज वो सब कुछ समझा देती हूँ। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, यस ये रहेगा, बट मॉड्यूल में इसे पढ़ लेते हैं, मॉड्यूल भी क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, अभी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है, then to the principal so that the amount at the end of the period becomes the principal for the next year। समझ में आया? कुछ समय के बाद
यानी कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद प्रिंसिपल की जो अमाउंट है उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। देखा यहाँ पे लिखा है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड एडेड is added, ठीक है, at the end of the sum period becomes the principal for the next year। यानी कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट साल में जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ उसकी डेफिनेशन में लिखा है कि दिस पीरियड बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड, then the total interest paid over all the time period is called the compound interest। इट इज डिनोटेड बाय सी आई शॉर्ट में। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिखते थे, ऐसे कंपाउंड को सी आई लिखेंगे, ठीक है। वो तो बहुत ईजी है। सबसे पहले ही बड़ी चीज, जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी 2 ही फॉर्मूलाज बताए थे कि यस ये 2 फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हमने कर भी लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम 2 ही फॉर्मूला यूज करने हैं। सबसे पहला जो आपको पता है, अमाउंट, टोटल अमाउंट का जो है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है इसलिए सी है, ठीक है। और दूसरा जो है, यहाँ पे प्रिंसिपल का फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पे अमाउंट का ही फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू एन। तो एन का मतलब है नंबर ऑफ इयर्स, आर का मतलब है रेट, पी का मतलब है प्रिंसिपल, और ए का मतलब है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मिलेगा, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, देखो यहाँ पे दिया है। इससे अमाउंट मिलेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए में देखो यहाँ पे है प्रिंसिपल है, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल इस साइड आ जाएगा, सी ए माइनस हो जाएगा, तो कैसे होगा, प्रिंसिपल में से टोटल अमाउंट में से कंपाउंड प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे, इसलिए मिलेगा सी ए, ठीक है। और प्रिंसिपल ढूंढना हो तो सेम एज इट इज, प्रिंसिपल ढूंढना है यार, चलिए क्या, पेन, यार आज बहुत ही लीक हो रहा है यार, लैपटॉप बहुत घटिया हुआ है अभी, क्या ओपन हो गया यार, पता नहीं बीच में क्या क्या ये ओपन हो जाता है। स्टाइलस भी बंद हो गई यार मेरी, अभी लिख नहीं पा रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है चलो आ जाओ। अच्छे से पेश लिख। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला दी है, प्रिंसिपल की नहीं है। ए मिलेगा यहाँ पे पी इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन पी है प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मिलेगी, फिर उसमें से प्रिंसिपल डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या बनेगी, ए माइनस पी। तो वो तो हम इससे भी कर सकते हैं, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। कि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, हमारे दिमाग में ऐसा होता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें हमको डायरेक्टली ऐसा ही मिलता था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे टोटल अमाउंट मिलेगी, सीआई नहीं मिलेगा। सबसे पहले ए ढूंढना है, फिर ए में से प्रिंसिपल डिडक्ट करके सीआई यानी कि इंटरेस्ट हमें फाउंड करना है। समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन से। देखो फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूला ही है, कुछ ज्यादा है नहीं। टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ये अभी पढ़ोगे तो फ्रेंड्स दिमाग में नहीं सोचेगा, ये टाइप 1 टाइप 2 3 4 ये सब कुछ इलस्ट्रेशन में दे दिया है। तो ये सारे 5 टाइप के 5 5 क्वेश्चन है, हम वो सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो बहुत ऊपर से बाउंस में टप्पी होके जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ये सारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखो इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन 1,
क्या कह रहा है? फटाफट फ्रेंड्स, आप मुझे काउंट करके देना, बहुत इजी है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000 फॉर 4 years एट 5% पर एनम। पर एनम। फ्रेंड्स, एक और चीज मैं गौर करना चाहूंगी, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे पर एनम लिखा है, फॉर एवरी टाइम पर एनम नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वार्टरली भी होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, मंथली होता है। तो उसमें क्या करना है वो सम मैं करवाऊंगी और उसमें मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बट ये चीज ध्यान से देखना है कि पर एनम ही लिखा है ना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखो, इसी फॉर्मूला से A इज इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाय 100 फटाफट से P दिया है, R दिया है, N दिया है, A मिल जाएगा। फटाफट बताओ मुझे, बहुत इजी है, मैंने आपको क्लू भी दे दिया है। तो पॉपुलर सा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में नहीं आता। इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आंसर दो मुझे, चलो। पाँच 10 मिनट ज्यादा क्लास चलेगी आज, एडवांस में बता देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में वो बंद हो गया ना, 1 नॉट, तो कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, मैं आपको करवा देती हूँ, चलो ध्यान दो। ऐसे ही आपने किया है ना, 5% रेट है डिवाइड बाय 100 रीज टू 4, देखो ईयर दिया है 1000, 1 + 5 डिवाइड बाय 100 0.05, समझ में आया, रीज टू 4। फ्रेंड्स, अभी 1 + 0.05 होगा 1.05, रेज टू 4 करना है। सिंपली कैलसी में फ्रेंड्स 1.05 करना है, कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से पढ़ो। स्टेप नंबर 1, 1.05 आपने कैलसी में लिखा, इनटू करके इज इक्वल टू दबाना है, इसीलिए समझ में आया, 2 बार हो गया। इनटू करके इज इक्वल टू करो, वरना इसका मतलब है 1.05 इंटू 1.05 हुआ। फिर फ्रेंड क्या करना है, 2 बार, 4 बार है तो 2 बार ऑलरेडी हो गया, अभी 2 बार इज इक्वल टू दबाओ, यानी कि टोटल 4 बार हो जाएगा। मेरे साथ करो फिर से, 1.05 इंटू करो, यानी कि 2 बार हुआ, फिर 3 बार इज इक्वल टू दबाओ और 4 बार, 2 बार इज इक्वल टू किया, समझ में आया, समझ में आया। 1.05 इंटू यानी कि 1 टाइम, फिर इज इक्वल टू 3 टाइम्स दबाना है, 1 2 3, समझ में आया। इनटू किया यानी कि 2 बार ऑलरेडी हो गया, 1.05 की पावर 2 हो गई, स्क्वायर हो गया, फिर 3 बार इज इक्वल टू दबाना है, समझ में आया, यानी कि 4 बार उसकी पावर हो गई। समझा तो हूँ, सिंपली यहाँ पे लिख के भी देती हूँ। 1.05 करना है, फिर इनटू का बटन दबाना है, इसीलिए फ्रेंड्स इनटू किया, यानी कि 1.05 इंटू 05 हुआ, 2 बार हो गए, इज इक्वल टू करोगे तो फिर 3 बार, फिर 4 बार, समझ में आया। इज इक्वल टू करके 3 बार इज इक्वल टू दबाना है, यानी कि पावर 4 हो जाएगी। कोई भी ले लो, आगे भी रेस टू 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो ऐसे ही करना है, इज इक्वल टू करो, 2 बार हो जाएगा, फिर 3 4 5 ऐसे जितनी बार बोला इतनी बार करना है, समझ में आया। गॉट इट, करो 1.05 इंटू यानी कि 1 और 3 बार इज इक्वल टू 1 2। आंसर आया मेरा 1.215। क्या आपका ये आंसर आ रहा है? यस, इंटू 1000 करना है, कर लो, सिंपली आंसर मिलेगा 1215, हमें आंसर मिलेगा, टोटल ए आया। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आपको पता है ये तो ए आया, हमें तो सी आई ढूंढना है,
समझ में आया? गलती से इतना करके एग्जाम में छोड़ मत देना। हम इतने वो होते हैं कॉन्फिडेंट कि जल्दी जल्दी में फिर आदत होती है ना कि यार कोई भी फॉर्मूला है उसमें जो ढूंढना है वो मिलेगा। ये अमाउंट का फॉर्मूला था, हमें सीआई ढूंढने का बोला है, यानी कि ए माइनस पी करेंगे। 1215, प्रिंसिपल दिया है 1000, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 215 इज द आंसर। समझ में आया? 1215 आंसर तो आपका आ जाएगा, बट जल्दी में सीआई ढूंढना मत भूल जाना। नोटबुक में कॉपी कर लो। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 में लॉग ऐड करना है, तो मुझे आपको लॉग कैसे रीड करना है वो भी समझाना पड़ेगा। तो वो हम एंड में रखेंगे या फिर नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। मैं आपको लॉग पढ़ना सिखाऊंगी कि कैसे लॉग की वैल्यू फाइंड की जाती है, एंड फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉग वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो पेंडिंग रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोट में कॉपी कर लो। बहुत ही मस्त मस्त टॉपिक है आपके मैथ्स एंड स्टेट में, बहुत ही बढ़िया है। ये सारे चैप्टर ऐसे सीए फाउंडेशन में भी आते हैं, फीस फाउंडेशन में भी आते हैं, सीए में तो ऑफकोर्स आते हैं, और 11th 12th में भी आपने बेस पढ़ लिया है। चाहे आप साइंस फील्ड से हो तो भी मैथ्स तो आता ही है, और कॉमर्स फील्ड से हो तो स्टैटिस्टिक्स में आता था। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और गवर्नमेंट बैंक की एग्जाम जो है उसमें भी ये सारे चैप्टर आते हैं, बहुत बढ़िया। देखा फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन में तो आपने देखा कितना शॉर्ट में दिया है, तो खुद से लिखने का ट्राई करो। आदत नहीं है तो डाल दो अभी, कॉपी कर लो, क्योंकि हमें इजी मेथड से हम कैलकुलेट करते हो, और इसमें बहुत ही शॉर्ट मेथड होती है और कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन में समझ में नहीं आता। लिख लिया गया? यस, ग्रेट कुशल, डन, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर है। 1215.50, यस, डिजिट के बाद आप 2 डिजिट ले सकते हो, पॉइंट के बाद 50 साइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स लिखा है कि डिफरेंस दिया है यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम पुट आउट फॉर 5 years of 3% was rupees 46.80, फाइंड द सम। यानी कि यहाँ पे सम यानी कि हमें पी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पी फाइंड करना है यहाँ पे। और दिया है कि डिफरेंस दिया है कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 46.80, तो पी फाइंड करो। ईयर दिया है और रेट भी दे दिया है इंटरेस्ट का, तो पी हमें ढूंढना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 5 years 3% 46.80।
क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग है, 3 करेंगे, ठीक है। 5 years है, यानी कि एन दे दिया है, 3% है, आर भी दे दिया है, ढूंढना क्या है, पी ढूंढना है, और एस आई और सी आई का डिफरेंस भी दे दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 46.80 डिफरेंस दिया है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एस आई में से मैं सी आई डिडक्ट करूं और ये 46.80 आएगा, या फिर सी आई में से एस आई डिडक्ट करूं। मैंने जस्ट आपको अभी समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने के टाइम पे कि ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है। बट इसमें आप एस आई माइनस सी आई लो, सी आई माइनस एस आई लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट सेफ्टी साइड आपको जाना है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे सी आई माइनस एस आई करेंगे तो मिलेगा डिफरेंस 46.80। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं सी आई। सी आई कैसे मिलेगा, ए माइनस पी, ठीक है, तभी सी आई मिलेगा। और ए का फॉर्मूला ऐसा रखेंगे जो दिया है 1+r/100 इज टू एन माइनस पी। समझ में आ रहा है ना? पी नहीं दिया है, प्लस आर दे दिया है 3%, एन भी दिया है 5 years। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 years यस, 5 years 3% माइनस पी, 1+0.03 is to 5 minus p, 1 पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.3 is to 5 minus p। कैलसी में करो 1.03 का is to 5 पावर इज इक्वल टू एंड 4 टाइम इज इक्वल टू डबल आए इनटू करके 1.03 इंटू 1.159 आया। माइनस पी, समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पे पी यानी कि 1p हुआ, पी 1.159 माइनस पी यानी कि क्या आएगा, 0.159 पी आएगा। समझ में आया? यानी कि सी आई इज इक्वल टू 0.159 पी इक्वेशन मिला। गॉट इट? अब हम एस आई का फॉर्मूला से एस आई ढूंढेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, उसका तो सिंपली वही फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्ट समझ में आया? पी नहीं दिया है, आर दिया है 3% और डी भी दिया है 5 इंटू 100, पी इंटू 15 डिवाइड बाय 100, 15 डिवाइड बाय 100 पी करेंगे तो ये 0.15 पी मिलेगा। समझ में आया? 00 पॉइंट, समझ में आ गया? एसआई से हमें फॉर्मूला मिला फ्रेंड्स 0.15 पी एंड सीआई से मिला 0.159 पी। अब क्या करेंगे, क्या एक हिंट दी है हमें क्वेश्चन में, क्या सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 46.80 डिफरेंस दिया है। सिंपली सी आई की वैल्यू डालो 159 पी माइनस 0.15 पी इज इक्वल टू 46.80।
करो, डिवाइड माइनस करो, 0.159 माइनस 0.15 करो, क्या आएगा? 0.009 p इज इक्वल टू 46.80 आया। अभी p इज इक्वल टू करेंगे तो ये मल्टीफिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, सामने जाएगा, तो समझ में आया। p इज इक्वल टू 46.80 डिवाइड बाय 0.009, क्या आता है बताओ? कैलसी में करके बताओ मुझे। फिफ्टी 200 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा एक बार। देखो ये रहा, परफेक्ट। कॉपी कर लो, अभी एक बार समझा देती हूँ सिंपली फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आदत डाल दो अभी कि कुछ ट्विस्ट करके ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लो, ए वाली कैटेगरी में इसको डाल दो अपनी बुक में। जूम कर लेती हूँ ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है? 5 years एन दे दिया है, 3% रेट भी दे दिया है, और हमें बोला था कि सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 46.80, तो फाइंड करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगी। तो सबसे पहले हमने सी आई काउंट किया, एस आई का फॉर्मूला रखा, सी आई का फॉर्मूला रख के हमें अमाउंट मिली 0.159 पी सी आई की, और एस आई की मिली 0.15 पी। फिर हमने दोनों को डिडक्शन किया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस लिखा था, तो एक इंटरेस्ट में से दूसरा इंटरेस्ट डिडक्ट किया, देन उसका डिफरेंस लिखा 46.80, और जो फॉर्मूला से हमें जो वैल्यू मिली थी वो डाली 0.159 पी एंड माइनस 0.15 पी इज इक्वल टू 46.80, और इक्वेशन सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस करके, तो हमें आंसर मिला p इज इक्वल टू 5200 रुपीज। हमें प्रिंसिपल अमाउंट इजीली मिल गई है। तो जरूर अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर ले, एग्जाम में इसी टाइप की क्वेश्चन आएगी, ए प्लस कैटेगरी में डाल दो कि एग्जाम में ये कंपाउंड इंटरेस्ट देखो या ना देखो, मीनिंग देखो, फॉर्मूला देखो, और ये ए कैटेगरी वाले सम तो देख के ही जाना है, ठीक है? तो इसमें ये ए कैटेगरी में डाल दो, अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया ना फ्रेंड्स? डाउट है तो कमेंट करो। अरे वाह, ग्रेट, सभी लोगों का आंसर आ गया है, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अभी आप लोग तो यार ब्रिलियंट हो गए, 2-3 चैप्टर्स पढ़ के अभी अब एकदम होशियार हो गए, आंसर आने लगे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि यार चलो, आप लोगों को बस, आप लोग सिर्फ देख नहीं रहे हैं या फिर मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, आप भी कर रहे हो कैलकुलेशंस, तो आपको भी पता चले कि यार मैम ने तो कैलकुलेट किया, मैम का आंसर आ गया, बट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, ठीक है? तो मेरा, मैं तो कैसे से यहाँ पे करती हूँ, बट आपको भी खुद से करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? कॉपी कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली आए तो क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ अभी। होप सो आप लोगों ने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, देखो अभी वो आपको खुद से करना है। क्यों? थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो जो इजी पार्ट है वो आपको करना है, ट्रिकी मैं करवाऊंगी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। यार ये स्टाइलिश भी ऐड क्यों हो गई। चलो आइए रहा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले देखो क्या दिया है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 ड्यू इन 2 years at 5% is compound interest according to as the interest it paid yearly and half yearly। यानी कि सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, यानी कि ₹1000 ड्यू इन 2 years, यानी कि 2 साल के बाद ₹1000 मिलेगा। तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, और रेट भी दे दिया है, ईयर भी दे दिया है, यानी कि 2 साल के बाद जो भी यहाँ पे एक्स अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है वो 1000 हो जाएगी। यहाँ यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है, सम टोटल अमाउंट दिया है, यानी कि ए दिया है, ये ए दे दिया है, आर दे दिया है और एन बी दे दिया है। तो पूछा है कि पी ढूंढना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला 2 साल के बाद ₹1000, यानी कि वो ए दे दिया है 2 years, एन 5% आर दे दिया है, और कैसे इंटरेस्ट पे करना है, इट पेड ईयरली और हाफ ईयरली। तो ईयरली पे करते हैं तो सिंपली एन इज इक्वल टू 1 ही लेते हैं, वो तो सेम है, 2 years है तो। बट बी जो है हाफ ईयरली वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ए पार्ट आप अभी करके मुझे बताओ कि ईयरली पे करना है तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही इजी है, हमारा जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो आप लिखो, उसमें अमाउंट सब कुछ डालो, फटाफट से 2 मिनट में आंसर दो। कैलसी में फटाफट करके बता, बहुत इजी है। पी ढूंढना है।
फटाफट आप मुझे बताओ, स्क्रीन पे नहीं देखना है। ईयरली है तो ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है। ये मल्टीफिकेशन में है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा इधर 1.105, इधर नीचे आ जाएगा 1000 के। तो करके बताओ मुझे। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पी मिला 907.03 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 907 आया इन शॉर्ट। समझ में आया? ईयरली फटाफट से आपने जो खुद से किया और मैंने जो किया दोनों से क्रॉस कर लो। देखो ये तो सही है, देखो यहाँ पे ईयरली समझ में आया। अब मैं जो आपको बोल रही थी फ्रेंड्स, ध्यान से अभी ये सब रहना दो, अभी आपका बाकी है तो लास्ट में लिख लेना, बट अभी मैं जो समझा रही हूँ अभी ध्यान से देखो। चलो आ जाओ फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार लिखा होगा कि हाफ ईयरली, फिर लिखा होगा मंथली, ये सब चीज लिखा होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखो यहाँ पे। फिर कभी कभार लिखा होगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली रेट ढूंढना है, मंथली रेट मिलता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि अभी हमने ईयरली पर एनम के क्वेश्चन देखे, यानी कि एवरी टाइम पर एनम ईयरली, यानी कि एक साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरा साल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद यानी कि ईयरली मिलते थे। फिर ये वाले क्वेश्चन में लिखा है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ हुआ फ्रेंड्स, 12 - 2 6 मंथ हुआ। हाफ ईयरली यानी कि एवरी 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। और मंथली है तो फ्रेंड्स 12 मंथ हुआ, एक 1 ईयर का, तो एवरी मंथ के बाद मिलेगा। समझ में आया? क्वार्टरली है तो एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। समझ में आया? तो एवरी 3 मंथ के बाद इंटरेस्ट मिलता है इसमें, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आते हैं, ऐसे एक साल में 4 होते हैं क्वार्टर। 3 × 4 ÷ 12 मंथ्स हो गए, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर आए। तो क्वार्टरली में एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट मिलता है, मंथली में एवरी मंथ के बाद इंटरेस्ट मिलता है, और हाफ ईयरली में एवरी 6 मंथ के बाद, हाफ ईयर के बाद मिलता है। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें ईयरली मिलता था, यानी कि आफ्टर 12 मंथ्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? रेट है, वो सब कुछ रेट है, नंबर ऑफ ईयर्स है, प्रिंसिपल, वो सब कुछ आपको ईयरली दिया है, बट फिर भी हमें कैसे निकालना है आंसर? तो सिंपली फ्रेंड्स क्या करना है, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × 1 + R/100 फ्रेंड्स जब ईयरली दिया है तो क्या करना है, 6 मंथ हुआ, 6 मंथ 2 हुआ, यानी कि एक साल में कितनी बार मिलेगा? हाफ ईयरली है तो हाफ ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ यानी कि 2 बार मिलेंगे, तो सिंपली 2 बार मिलेंगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि ईयर्स जो है उस पे n × 2 कर देना है कि 2 बार मिलेंगे, और रेट को डिवाइड करना पड़ेगा,
लेट्स टेक वन एग्जांपल कि ईयरली रेट दिया है कि आपको 10% पर एनम आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स ये 10% वो तो पर एनम यानी कि ईयरली रेट है, तो हमें तो मिलता है हाफ ईयरली, तो रेट को भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार इंटरेस्ट मिला तो रेट को भी डिवाइड करना पड़ेगा, वरना तो हमारा डबल हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने रेट को डिवाइड नहीं किया। समझ में आया? काफी सारे टीचर्स आपको ये रट्टा लगवा देते हैं कि सिंपली आपको क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4 करना है आर को, और एन को मल्टीप्लाई 4 करना है, हाफ ईयरली है तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई। फ्रेंड्स ये रट्टा तो लगा दिया, बट कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ही जरूरी है। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है। तो ध्यान से देखो, हाफ ईयरली पूछा है तो सिंपली क्या करना है, हाफ ईयरली यानी कि 2 बार हुआ 6 मंथ तो इंटरेस्ट हमें 2 बार मिलेगा हाफ ईयरली 1 साल में, तो एन नंबर ऑफ ईयर 2 बार मिलेगी तो इंटू 2 करना है एंड रेट डिवाइड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 10% पूरे साल का है और हमें हाफ ईयरली काउंट करना है तो रेट को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम चीज अब देखो क्वार्टरली में आप करके मुझे बताओ, अगर क्वार्टरली है तो क्या करेंगे। सेम फॉर्मूला 1 प्लस, क्वार्टरली है तो फ्रेंड्स क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है क्योंकि 1 साल में 4 ही बार हमें मिलेंगे, तो रेट को 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा और 4 बार मिलेगा तो नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? नंबर ऑफ टाइम्स 4 बार मिलेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल का रेट दिया है तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इक्वल टू 4 पूरे साल में हमें मिल जाए 4 बार। समझ में आया? और एज इट इज 100। अगर मंथली है तो क्या करना है आप ही मुझे बताओगे। मंथली है तो 1 साल में कितनी बार मंथ आता है, 12 मंथ है, तो टोटल हमें कितनी बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, 4, तो एन ऑफ बार, सॉरी बार मंथ है तो 12 बार मिलेगा, तो एन इंटू 12 करना है नंबर को, और रेट पूरे साल का दिया है तो उसको 1 महीने का करने के लिए बार से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 एज इट इज। समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन, समझ में आया? अभी चलो ट्राई करो, हमें यहाँ पे हाफ ईयरली दिया है तो कैसे आप काउंट करोगे। समझ में आ गए ना फ्रेंड्स? हाँ अभी आप शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि ये हाफ ईयरली दिया है तो आर को 2 से डिवाइड करो, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्वार्टरली दिया है तो 4 से डिवाइड करो और एन को मल्टीप्लाई करो, और मंथली दिया है तो आर को बार से डिवाइड करो और एन को मल्टीप्लाई। कैसे क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बी। स्टार्ट करो चलो फटाफट से आंसर करो बी। हाफ ईयरली दिया है, क्लू दे देती हूँ आपको, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, हाफ ईयरली से आर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 100, और 2 बार लेना है तो एन इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली रेट को डिवाइड करना है और नंबर को मल्टीप्लाई। ए दे दिया है 1000, समझ में आया? पी ढूंढना है, आर रेट क्या दिया है 5, 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100, 2 years and 2 times 4। समझ में आया? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, बहुत इजी हो गया अभी तो। 2.5 डिवाइड बाय 100, 4। 2.5 डिवाइड बाय 100 करो, +1 करना, फिर रेज टू कर देना, पावर 4। अभी ये क्या हो गया, 1 ऐड कर दिया, 025 रेज टू 4। इसको कैसे करेगी कैलसी में, 1.025 इंटू करेगी और 3 टाइम्स करेंगे, ये मिल जाएगा 1.025
1038। इस साइड आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। कैसी में करके बताओ। 1000 डिवाइड बाय 1 पॉइंट। $905.96 आंसर आया। आपका इतना आता है, देख लो एक बार। पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स। पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो चलेगा। $1.1038। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे 10103 रखोगे तो भी आंसर आएगा, कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो बहुत ही है। मैंने 4 ले ली, इसीलिए फ्रैक्शन में डिफरेंस आ रहा है। 3 ले लेना आप, तो डिफरेंस कम हो जाएगा। 103 करोगे, 1.103, इस साइड 101.3 आएगा, तो आंसर आएगा फ्रैक्शन का डिफरेंस होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में तो चलता है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए थे, इस बार भी हम 3 लेंगे। मैंने 4 ले लिए थे इसलिए, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 1.103 करोगे तो पी का आंसर आएगा 906.61 आता है। तो वो एग्जिट थोड़ा सा मिल रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन के साथ एग्जाम में इतना डिफरेंस आएगा तो उसके मार्क्स नहीं कट होते, टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे 906.10 है और हमारा 18 आ रहा था, कोई बात नहीं। परफेक्ट, समझ में आ गया। सिंपली हाफ ईयरली है फ्रेंड्स। अगर चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे तो हाफ ईयरली दिया है, बट अगर क्वार्टरली होता तो आप क्या करते? क्वार्टरली होता तो आप क्या करते, कमेंट करो फटाफट। अगर यहाँ पे हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली होता तो आप क्या करते? परफेक्ट श्रुति, परफेक्ट। 906.6 परफेक्ट, एग्जैक्ट आंसर, यस। क्वार्टरली होता तो आप क्या करते? सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे रेट के डिवाइड 2 की जगह 4 कर देते, और n इंटू 2 है वहां पे 4 कर देते। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 यानी कि 8 आ जाता, और यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4 करना जो भी आता, फिर हम पूरा सम ऐसे करते। परफेक्ट, यस, एग्जैक्टली, यस, ग्रेट श्रुति। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे, 5 अब भी कर लेंगे।
तो हमारा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। इस सी टाइप की इक्वेशन की होगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलो देखो फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। इलिस्ट्रेशन मत देखना फ्रेंड्स, इलिस्ट्रेशन के मेजॉरिटी क्वेश्चन लॉग से सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स लॉग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फ्रेंड्स, तो लॉग देखो। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर के साथ लॉग की शुड भी आ जाएगी एग्जाम में, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट लॉग ढूंढो, फिर लॉगरिथम वो वाला पूरा जो चार्ट है उसमें उसकी वैल्यू ढूंढो, प्लस करो, फिर जो वैल्यू आती है उसमें एडिशन करो, वो थोड़ा आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास आप अपनी तरह से सॉल्व करने का ट्राई करो, एजम्पशन लो, एक्स करो, x-1 जो भी आपको एजम्पशन करना है वो करो, 100 एज्यूम करो, 1000 अमाउंट एज्यूम करो। अगर इससे आंसर आता है तो लॉग पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लॉग को लास्ट में रखना है। लॉग वाला क्वेश्चन से फाइंड करने का ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन। अगर किसी भी असम्पशन से कोई भी अमाउंट से हमें इक्वेशन नहीं मिल रहा है, इक्वेशन बनाते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर भी आंसर नहीं मिलता है, तभी हमें लॉग से आंसर सॉल्व करना है। अभी इलिस्ट्रेशन देखोगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट उन्होंने लॉग से ही फाइंड किया है। तो एग्जाम के टाइम पे जब आप ये इलिस्ट्रेशन डायरेक्टली देखने जाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पूरा बाउंस जाएगा। तो बेटर है कि मैं आपको सम सॉल्व करवा रही हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपनी नोटबुक में कॉपी करो कि कैसे मैम ने इस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो एग्जाम में वही करना है। सिंपली फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन दो तीन टाइप से, दो तीन मेथड से होते हैं, बट उसमें से भी जो भी सिंपलेस्ट वे हो उससे मैं आपको करवाती हूँ। तो नोटबुक में लिखो, आदत डालो। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखना अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया ना वो कितना सिंपल था, हाफ ईयरली वाला, उसमें भी देखो लॉग उन्होंने लॉग से किया है, देखो ये। तो ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए ये फ्रैक्शन में डिफरेंस आया है। बट एग्जाम में मैंने जो आपको बताया ना उसी मेथड से करना है, फटाफट टाइम कम जाएगा और आंसर भी आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ध्यान दो। फ्रेंड्स एक मैं बोल देती हूँ, अभी लॉग की बात हुई तो जब एंड ढूंढना होता है ना, एंड नंबर ऑफ इयर्स, तभी लॉग वाला जो इक्वेशन होता है, लॉग लॉग वाली मेथड से हम ढूंढेंगे, लॉग का यूज करेंगे। और अगर भी और भी इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है तो फ्रेंड्स उससे अलग मेथड से आंसर आता है, जो दो मैंने आपको इक्वेशन बताए सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, कि ये दो इक्वेशन ही आपको यूज करना है, एवरी इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो बेस्ट ट्राई करो। नहीं मिल रहा है अगर एंड ढूंढना है, तो मैंने ऐसा एनालाइज किया है कि जब जब क्वेश्चन में एंड ढूंढना होता है तब तब लॉग का यूज होता है। तो फ्रेंड्स जब एंड ढूंढना होता है तभी लॉग का यूज करना, और दूसरी चीज भी ढूंढनी है और मेथड से होता है तो बेस्ट ट्राई करोगे और मेथड से हो जाओ, क्योंकि वो आपका टाइम कम यूज करेगा और इजीली आपको आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, लॉग करने जाओगे ना बहुत टाइम जाएगा, और मुझे आपको वो भी समझाना है कि लॉग कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड करना है, कैसे वैल्यू ढूंढी जाती है। तो लॉग का चार्ट कैसे देखना है वो भी मैं समझाऊंगी, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढो। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट CI पेएबल ईयरली अमाउंट रुपीज 10,860 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट से अ सम ऑफ ए मनी इन्वेस्टेड, यानी कि कुछ मनी है जो इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ईयरली हमें सेकंड ईयर के एंड पे 10,816 रुपीज मिले हैं, 16, एंड रुपीज 1100 to 48.64 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। यानी कि कुछ सर्टेन अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, तो सेकंड ईयर के एंड पे हमें 10,816 रुपए हाथ में मिलते हैं, एंड थर्ड ईयर के एंड में देखा तो 11,248.64 रुपीज हमें हाथ में मिलते हैं। तो फाइंड द रेट एंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम, यानी कि आर ढूंढना है,
एंड सम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढनी है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? दो चीजें दी है तो सबसे पहले दिमाग में आ जाएगा कि समथिंग दो वैल्यू मिलेगी या फिर दो इक्वेशन मिलेंगे। तो सिंपली एज इट इज इक्वेशन है वही यूज करना है। आ जाओ। इक्वेशन में क्या दिया है? इक्वेशन बड़ा है तो अभी जगह ले लेते हैं, ठीक है, अच्छी से। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और फाइंड करना है पी। और बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है सेकंड ईयर पे एंड पे टोटल अमाउंट मिल रही है 10,816 रुपीज मिल रही है। यानी कि फ्रेंड्स ये ए मिला, समझ में आया सेकंड ईयर के एंड पे। इसमें प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, समझ में आया, सेकंड ईयर के एंड पे मिली है तो। और ये है थर्ड ईयर के एंड पे मिली है तो उसमें है 11,648 रुपीज समथिंग था। एक बार कंफर्म कर लेते अमाउंट, फिर आंसर गलत आएगा। 11,248, सॉरी 248 है। 248.64 रुपीज थर्ड ईयर के एंड पे मिल रहा है। सिंपली फ्रेंड्स अभी फॉर्मूला फाइंड करो, ये भी ए है और ये भी टोटल एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ए मिल रहा है, समझ में आया? सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ए यहाँ पे मिला जिसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल प्लस सी आई इंक्लूड है, समझ में आया? तो फ्रेंड्स सिंपली हम क्या करेंगे, ए वाला फॉर्मूला डालेंगे, ए प्लस पी 1 + r डिवाइड बाय 100 इंटू एन। अभी एन की बात हो रही है तो बता दूं एन यहाँ पे क्या आएगा, 2 ईयर्स के एंड में है तो यहाँ पे 2 साल आएगा। और यहाँ पे थर्ड ईयर के एंड में है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लेंगे, समझ में आया? दिमाग में घुस रहा है ना? सिंपली अभी हम सम जैसे सॉल्व करते हुए वैसे सिंपल सम सॉल्व करेंगे। ए दे दिया है 10,816 इज इक्वल टू पी 1 + फ्रेंड्स यहाँ पे आर ढूंढना है, क्वेश्चन में ही बोला है तो आर अभी ढूंढना है तो क्या करेंगे, आर है तो फ्रेंड्स आर को हम एक्स भी एज्यूम करते हैं और आर को हम अभी आर भी रखते हैं। आर करो या फिर एक्स करो दोनों एक ही है, सेम है। तो अभी आर को हम आर ही रहने देते हैं, इसीलिए हमें याद आया कि आर यानी कि आर हमें रेट ढूंढना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर तो मिलेगा नहीं, ढूंढना है तो आर को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, समथिंग कुछ ऐसा मिलेगा 0.0 आर, समझ में आया? 0 आर 100 है तो 2 डिजिट से 0.0 आर मिलेगा, समझ में आया? 100 से डिवाइड किया तो, है ना? और एन हमें दे दिया है, एन क्या दिया है, 2 है, समझ में आया? क्योंकि ये सेकंड ईयर के एंड पे है। गॉट इट? तो फ्रेंड्स हमें ये अमाउंट मिली ना, सिंपली ये इक्वेशन मिला तो ये इक्वेशन को 1 बोलेंगे। क्योंकि देखो अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता, अभी इधर लाओ इधर लाओ, क्योंकि पी भी नहीं दिया है आर भी नहीं दिया है तो अभी हम क्या करेंगे, तो यही सिंपलेस्ट इक्वेशन हमें मिला है। अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो। 11,248.64 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, ये ढूंढना है 1 + r डिवाइड बाय 100 रेज टू 3 आएगा। 11,248.64 डिवाइड बाय p 1 + 0.0 r आएगा, समझ में आया? इंटू 3, समझ में आया?
तो ये इक्वेशन 2 मिला। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। समझ में आया? अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों को डिवीजन में रखेंगे 1 एंड 2 को। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। समझ में आया? कैसे? ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देना। सिंपली फ्रेंड्स ये एजम्पशन लेना है, 11,248.64 डिवाइड बाय 10,816, ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू, फ्रेंड्स मैंने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया है, 1 को 2 से नहीं किया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 2 का ही 1 से हो सकता है, क्योंकि 2 की अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि ये थर्ड ईयर के एंड में है और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स भी ज्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसमें ज्यादा है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसीलिए 2 को 1 से डिवाइड किया है। अभी ढूंढो, अभी लिखो P1 प्लस पॉइंट आर रेज टू एन, जैसे एज इट इज आया था, और इसका P1 पॉइंट, सॉरी 1 प्लस 0.0 आर रेज टू 2, ये पी चला गया। समझ में आया दोनों साइड? अभी 11,248.64 डिवाइड बाय 10,816 करके बताओ कैलसी में मुझे, चलो क्या आंसर आता है। 1.04 आया मेरा तो। ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स कभी क्या होता है कि ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कभी क्या होता है कि देखो a रिज टू 3 है और a रिज टू 2 है, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसका मतलब a इंटू ए हुआ, और ये 2 बार a हुआ, तो फिर ये a और ये दोनों उड़ गया और a आंसर आएगा इसका। समझ में आया? अगर x4 और नीचे x2 है तो हम क्या करते हैं, x 4 बार, x की पावर 4 है तो 4 बार x, और नीचे रेज टू 2 है तो 2 बार x तो उड़ गया, तो अभी क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। समझ में आया? तो फ्रेंड्स देखो अभी इसमें सेम लॉजिक अप्लाई होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स है और यहाँ पे 2 बार है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है, रेज टू 3 है तो 1 प्लस 0.0 आर, 1 प्लस 0.0 आर, 1 प्लस 0.03 टाइम्स हुआ, और यहाँ पे 2 है, पावर स्क्वायर है तो 1.0.0 आर 2 बार आएगा, तो 2 बार उड़ जाएगा, तो ऊपर 1 बार बचा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 1 प्लस 0.0 आर 1 बार बचेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अभी सिंपली फ्रेंड्स ये एक उस साइड चला जाएगा, तो क्या आएगा, 1.04 -1 इज इक्वल टू 0.0 आर आया। समझ में आया? अभी 1 यानी कि 0.04 आया, 1.0 आर। गॉट इट? बहुत इजी। 0.04 का मतलब है 4 डिवाइड बाय 100, 0.0 आर का मतलब है पहले आगे से ही सबसे पहले हमने किया था आर डिवाइड बाय 100, तभी हमने ये लिखा था। समझ में? 100 चला गया और आंसर हमें मिला आर इज इक्वल टू 4%। आंसर हमें मिल गया। समझ में आया? बहुत इजी था, बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछा है तो फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ सम। फाइंड द सम यानी कि पी भी हमें ढूंढना है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं फ्रेंड्स। लेट्स टेक अ फर्स्ट इक्वेशन, इजी है थोड़ा सा, पॉइंट में अमाउंट नहीं है इसलिए। तो ये वाला इक्वेशन में अमाउंट रखते हैं 10,816
इक्वल टू पी 1 प्लस 4% मिला 0.04, समझ में आया, रेज टू 2, पी इज इक्वल टू 1.0 10,816 इज इक्वल टू पी इक्वल टू 1.04 रेज टू 2। करके बताओ मुझे 1.04 रेज टू कितना आता है। 1.04 1.0816 आ रहा है, 1.0816 पी आ रहा है। अभी इस साइड है 10816 डिवाइड बाय 1.0816 इज इक्वल टू पी। क्या आंसर आएगा मुझे बताओ। देख के पता चलता है कि आंसर क्या आएगा, बट फिर भी आपके लिए कर रही हूँ। 10,000 मिला, P इज इक्वल टू 10,000, समझ में आया। P भी मिल गया, R भी मिल गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखो अभी इसमें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ अमाउंट है सर्टेन, यानी कि पी हमें फाइंड करना है जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है। क्या अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो हमें सेकंड ईयर के एंड में 10,816 रुपीज हाथ में आएगी और थर्ड ईयर के एंड में 11,248.64 अमाउंट हाथ में आएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेगा, तो हमें ये भी हिंट दे दिया कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, और ईयर भी दे दिया है कि सेकंड ईयर पे एंड पे और ये थर्ड ईयर के एंड में। तो दोनों की इक्वेशन हमने ट्राई किया, आर ढूंढना था, इसलिए आर को एज इट इज रखा। आर को आप एक्स पी फाइंड कर सकते हो, आर रखो या एक्स रखो क्या फर्क पड़ता है, रेट तो हमें मिलेगा, ठीक है। वरना आर की जगह यहाँ पे एक्स की वैल्यू आती, ठीक है। तो फ्रेंडली तो सिंपली मैंने आर की जगह आर ही रखा, ताकि हमें पता चले कि आर ही ढूंढना था और आर ही मिलेगा। और दोनों इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन मिली 10,816 इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1 प्लस 0 आर रेज टू एन, और इस साइड मिले 11,248.64 1 प्लस 0.0 आर रेज टू एन 3। फिर दोनों इक्वेशन है तो सेकंड को फर्स्ट स्टेप डिवाइड किया और आंसर मिला, आर रेट मिला। फिर दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, मैंने फर्स्ट वाला लिया और उसमें आर की वैल्यू डाली और मुझे पी मिला 10,000। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है, ए कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी भी बोल सकते हो। तो अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लो। और क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, मुझे अभी भी आपको करवाना है, क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी करके खत्म करना है। ज्यादा मुझे टाइम एक्सटेंड करना पड़े तो मैं करूंगी या, बट लॉग को समझाना थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल मैं आपको लॉग कैसे देखने हैं वो भी मैं समझाऊंगी, और वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करके हम नेक्स्ट एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही बढ़िया है, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में। 8 मिनट का टाइम दे रही हूँ ठीक अच्छे से लिखना जैसे मैंने लिखा है। देखो ये सब तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये बट फिर भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, कि ये कैसे आया 1.0 आया। इसको रेज टू 1 बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने रेज टू 1 कर दिया, 3 में सीख गया तो, ताकि आप जब भी देखो तो आपको याद आए, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, एमसीक्यू और क्वेश्चन जो अनसॉल्व है। कोई भी डाउट है तो ग्रुप बनाया है स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में, वहां पे पूछ लेना, ठीक है।
इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, मेरे सारे आपने लेक्चर अटेंड किए हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप खुद से नहीं सॉल्व कर पाओगे, उसकी मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आई एम हियर फॉर यू। वो ना करो तो एटलीस्ट आज सेशन में जो क्वेश्चन करवाए वो एक बार देख लेना, क्योंकि आज के जो सारे क्वेश्चन है वो ए कैटेगरी वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलेंगे, आप लोगों से मिलके बहुत ही मजा आया, होप सो आपने ये सारे क्वेश्चन कॉपी कर लिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू सुन। कल मिलेंगे, कल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लॉग कैसे देखना है